नमस्कार मेरे देश की जनता, स्वागत है आप सभी का तहे दिल से इस शो में जिसका नाम है शेर वाले शर्मा जी, प्रेजेंटेड बाय एंजल वन। दोस्तों, मैं विशेष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट करके बैठे होंगे या फिर बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और अगर कहीं भी थोड़ा बहुत झिझक है तो हम है ना, शेर वाले शर्मा जी आपके साथ हर हफ्ते आते हैं मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी कुछ बातों को लेके जो आपको बनाती हैं प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फायदा होगा ये कि जो भी हमारे नए एपिसोड्स आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा, तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं, पता है किसके बारे में? अच्छा, हिंट देता हूं। पॉलिसी बाजार आया कुछ दिमाग में? न्यूज जो आजकल चल रही है घूमती घूमती, वो पता लग गई ना? मुझे भी लग गई। दोस्तों, यही है हमारा आज का टॉपिक जो नया आईपीओ मार्केट में आने वाला है, विच इज अबाउट पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक वो कंपनी है जो पॉलिसी बाजार इंडिया में ऑपरेट करती है, उसकी ओनर है पॉलिसी बाजार की। ये कंपनी 6000 करोड़ का आईपीओ मार्केट में लाने वाली है। जी हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट रेस कर रही है मार्केट से, 6000 करोड़ का। और यही हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्या आपको पॉलिसी बाजार आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं इस आईपीओ से रिलेटेड। कोटक महिंद्रा और मॉर्गन स्टैनले जो है वो बुक रनिंग लीड मैनेजर है इस इशू के। सिटी ग्रुप, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईआईएफएल जो है बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है फॉर द ऑफर। अब बात करते हैं आईपीओ की। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, 6017 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है, जिसमें से 3750 करोड़ रहेगा फ्रेश इशू और 2267 यानी 2267.5 करोड़ रहेगा ऑफर फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। टोटल हुआ 6017.5 करोड़ का जो ये आईपीओ साइज है। अब बात करते हैं कि ये आईपीओ का जो पैसा आएगा, इस आईपीओ से जो कंपनी पैसा रेज करेगी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला, ब्रांड विजिबिलिटी, एनहांसिंग द ब्रांड प्रेजेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो ब्रांड है पॉलिसी बाजार जिसके बारे में हम बात करें उसको और अच्छे से प्रमोट करना, लोगों तक लेके जाना, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज तक लेके जाना, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज, कंपनी इससे एक्सप्लोर करेगी अपॉर्चुनिटीज अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, यानी कि जो कस्टमर बेस एक्सपैंड करना है उसके लिए। तो जो ब्रांड विजिबिलिटी है उस पे कंपनी लगाएगी 1500 करोड़। न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड कंज्यूमर बेस, यानी कि अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज करेगी उस पे खर्चा करेगी 375 यानी कि 375 करोड़। इसके अलावा कंपनी इस आईपीओ में से 600 करोड़ रुपए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन के लिए रखने वाली है। और आउटसाइड इंडिया, ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि कंपनी के एम्बिशंस ग्लोबल हैं, यानी कि वो आउटसाइड इंडिया भी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना चाहती है, जिसके लिए 375 यानी कि 375 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करेगी। इसके अलावा सम जनरल कॉर्पस पर्पस के लिए रहेगा, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का जिसके लिए वो पैसा रेज कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की, यानी कि पीबी फिनटेक के बारे में। फ्रॉस्ट एंड सलीवन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया का और लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी डेटा को बहुत अच्छे से सीमलेसली लेवरेज किया है। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि आने वाला टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का है, फिनटेक का है, और उस स्पेस में ये कंपनी बहुत अच्छे से उभर के आ रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। FY20 में पॉलिसी बाजार जो है इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस प्रोवाइडर था with a market share of 93.4%, which is a huge market share for any platform. And मार्च 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग
इस कंपनी के यानी कि पॉलिसी बाजार के 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कंज्यूमर्स रजिस्टर्ड है प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा पॉलिसीज खरीदी हैं इनके इंश्योरेंस पार्टनर्स के साथ। वाओ, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इट शोज हाउ द कंपनी इज एक्चुअली केटरिंग टू अ मास, टू अ lot of people in not only in tier 1 but tier 2 tier 3 cities as well। तो दोस्तों, पॉलिसी बाजार के बाद अब आते हैं कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट पे, जो है पैसा बाजार। पैसा बाजार लॉन्च हुआ था 2014 में यानी 2014 में, एंड एज ऑफ द डिस्पर्सल्स यानी कि लेंडिंग जितनी हुई है बाय FY20, उसके हिसाब से ये इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट प्लेस है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 51.4%। दैट्स अ ह्यूज, मोर देन हाफ ऑफ द मार्केट इज बीइंग केटर्ड टू बाय पैसा बाजार इन द डिजिटल लेंडिंग स्पेस। वाओ, बहुत बड़ा नंबर अगेन। बात करें कंपनी के FY19, FY20 और 21 लेंडिंग डिस्पर्सल की, तो कंपनी ने FY19 में 5101.5 करोड़ यानी कि 5101.5 करोड़, FY20 में 6549.6 करोड़, FY21 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 2916.8 करोड़ के लोन्स डिसबर्स किए हैं। दोस्तों, दैट्स अ ह्यूज नंबर, और इससे समझ आता है कि कंपनी कंसिस्टेंटली किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और अब आते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के ऊपर। उससे पहले पहला रिवाइज कर दें। सबसे पहले हमने बात की थी कंपनी पीबी फिनटेक, जो 6000 करोड़ का IPO लेके आ रही है, और उसमें बताया था कि कैसे इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक है पॉलिसी बाजार जो इंश्योरेंस स्पेस में है, दूसरा है पैसा बाजार जो कि डिजिटल लेंडिंग स्पेस में है। और हमने आपको उनके नंबर्स भी बताए, किस तरीके के उनके नंबर्स अभी तक के रहे हैं और कैसे दोनों अपने अपने स्पेस में मार्केट लीडर हैं। और अब आते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि पीबी टेक ने पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर फ्रेंडली ब्रांड्स क्रिएट कर दिए हैं। उसके अलावा इनका प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी स्टैक जो है, जो बहुत सीमलेस है, प्लेटफॉर्म्स रोबस्ट हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, आपका एक्सपीरियंस हैजल फ्री रहता है। दे हैव क्रिएटेड अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क, मतलब कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बनाया है अपने पार्टनर्स के साथ, जिसकी वजह से उनका जो एक ऑफरिंग है वो बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, इसके अलावा एक गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का जो इंश्योरेंस का रिन्यूअल रेट है वो बहुत अच्छा है, जो दर्शाता है कि कंपनी के साथ लोगों का लॉयल्टी, कस्टमर्स का जो एक रिश्ता है बहुत ही अमेजिंग तरीके से बना हुआ है, और वो आने वाले वक्त के लिए भी एक रोबस्ट सिनेरियो प्रेजेंट करता है। इसके अलावा द कंपनी हैज अ वेरी कैपिटल एफिशिएंट मॉडल विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि मार्जिन्स आर गुड। और मेरे भाई, इसके अलावा जो एक चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कंपनी का बहुत अमेजिंग विजन है कि जिसके तहत वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे वांट टू बिल्ड सुपीरियर प्रोडक्ट्स, दे वांट टू डोमिनेट द डिजिटल पर्सनल फाइनेंस स्पेस, और उसके साथ ही वो ग्लोबल भी जाना चाहते हैं, जो उनके DRHP से दर्शाता है। Going by all these factors, going by the kind of performance company has shown, going by the leadership position it has in insurance space as well as in digital lending space, ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको इस IPO को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। मगर क्या आप उस IPO में इन्वेस्ट करें या ना करें, इसके लिए और भी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। कैसे फाइनेंशियल्स है कंपनी के, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट कैसी है उसके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा। ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, कंपटीशन क्या क्या कर रहा है, इसके अलावा ये 3-4 फैक्टर्स और हैं जिस पे आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी रिसर्च रिपोर्ट यानी कि एंजल 1 की रिसर्च रिपोर्ट भी इसके अराउंड पे आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको पॉलिसी बाजार जो कंपनी है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है पीबी फिनटेक, उसके IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों,
इस आईपीओ से रिलेटेड या फिर इन जनरल आईपीओ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सारे डाउट्स का आंसर करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए शेयर वाले शर्मा जी। हम हर हफ्ते आपके साथ आते हैं लेके स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ अमेजिंग इंफॉर्मेशन जो आपको मदद करती है बनने में प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। अपना ध्यान रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के चलिए। इसी के साथ सलाम, स्टे बुलिश। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.